हम डिस्कस करेंगे अपनी फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है प्राइम कैटेगरी, राइट। तो वेस्टीज प्राइम के बारे में बात करें, अगर वेस्टीज प्राइम कैटेगरी को हम डिस्कस करें तो वेस्टीज प्राइम एक प्रीमियम कैटेगरी है, राइट। प्रीमियम कैटेगरी से क्या फायदा है, हमें क्या पता चल रहा है कि प्रीमियम कैटेगरी यानी एक सुपीरियर, एक एक्सक्लूसिव कैटेगरी है जो कि हमें बहुत सारे शरीर में फायदे देती है। और ये केवल कहने के लिए नहीं है, इसका हमारे पास बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस भी है, बहुत सारे हमारे पास रिसर्चेस हैं जिससे हमने इन चीजों को बैक किया हुआ है। तो हम एक एक करके जो प्राइम कैटेगरी है उसके सप्लीमेंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है सी बकथॉर्न। अगर सी बकथॉर्न के बारे में बात करें, सी बकथॉर्न हाल फिलहाल में ही एक नया सप्लीमेंट लॉन्च हुआ है जिसको हम वंडरबेरी या लेबेरी के नाम से जानते हैं। एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा ऐसी तमाम जगह है जहाँ पे सी बकथॉर्न हमें अच्छे मात्रा में मिलता है, जहाँ पे सेवन किया जाता है ज्यादातर सी बकथॉर्न का। तो सी बकथॉर्न की जरूरत क्यों होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अपने आपके देश के फौजियों को भी आजकल सी बकथॉर्न देता है ताकि शरीर में सक्रियता बनी रहे, राइट। शरीर में सक्रियता बनाए रखना क्यों ज्यादातर जरूरी होता है? ताकि आपके शरीर में अगर सक्रियता नहीं बनी रहेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, तो जो भी आर्मी ऑफिशियल्स जा रहे हैं, आपको पता है ये बहुत ठंडे टेम्परेचर्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहां पे शरीर का सक्रियता कम होता है, तो सक्रियता बनाने के लिए मदद करेगा। साथ में जो एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं वो भी सी बकथॉर्न का सेवन करते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा समय समय पे बनती रहे, राइट। तो हम कौन कौन से फायदे ले सकते हैं सी बकथॉर्न के? हम कब कब दे सकते हैं किसी को भी सी बकथॉर्न? क्योंकि सी बकथॉर्न में बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड है जो हमें मदद करते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड, टोकोफेरॉल, फ्लेवेनॉइड, लिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो अगर किसी को भी बॉडी में हाई एनर्जी चाहिए, शरीर में ऊर्जा बनानी है, तो इसमें विटामिन सी है जो कि शरीर में ऊर्जा बनाता है। सर दर्द है, किसी को सर दर्द कम करना है, किसी को थकान ज्यादा होती है, तो आप दे सकते हैं। विटामिन ई है, जिंक है, सेलेनियम है, इसीलिए इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या करता है? आपकी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज उसको कंट्रोल करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, इसको विस्तार में समझना पड़ेगा। तो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल को विस्तार में समझना है तो 4:30 बजे मेरी मीटिंग होती है रोज, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, इसे विस्तार में समझ सकते हो। किसी को भी मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेन टिश्यू रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में भी दिया जा सकता है सी बकथॉर्न। स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, थकान को कम करने के लिए, जिनको नींद ठीक से नहीं आ रही है उनको साउंड स्लीप दिलाने के लिए आप सी बकथॉर्न दे सकते हो। क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड है तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। थायराइड के प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है, भले हाइपरथायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा करता है, राइट। तो आप सी बकथॉर्न इन केसेस में तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर स्किन में कोई प्रॉब्लम है, झुर्रियां ज्यादा हो रही हैं, रिंकल ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 है, तो इसको झुर्रियों में, चेहरे में रिंकल्स आ रहे हैं, इसलिए भी दिया जा सकता है। और जिसको भी गर्ड की प्रॉब्लम हो, बार बार खट्टा पानी मुंह में आता हो, केमिकल्स बहुत ज्यादा बॉडी में बन रहे इसलिए लिवर खराब होने लगा है, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे सभी कंडीशन में आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड होता है जो कि गुड फैट होता है। जब भी आप अपना कभी भी टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल आप चेक कराते हैं, तो उसमें आता है HDL, LDL। तो जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको अच्छी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए। तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है तो आप डायरेक्टली कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं? सी बकथॉर्न, राइट। और सी बकथॉर्न आपको कितना लेना है? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। एक इम्पॉर्टेंट चीज आप सभी अपने पास नोट डाउन करके लिख लें। 3 अहम चीजें हैं, जब भी आप सप्लीमेंट देंगे तो 3 अहम चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, जितने भी हमारे सप्लीमेंट है
सारे के सारे आपको 12 या 12 साल के बाद ही बच्चों को देना है। कोलेस्ट्रम और क्रिल ये 2 सप्लीमेंट है, एक्सेप्शन है जिसको कम उम्र में दिया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा सारे सप्लीमेंट हमें 12 या 12 साल के बाद ही देने हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में और लैक्टेशन के टाइम जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इन दोनों समय में आप अपना कोई भी सप्लीमेंट नहीं देंगे, भले ही वो आयरन और कैल्शियम क्यों ना हो। अगर आपको आयरन कैल्शियम भी देना है तो आपको एक बार डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप आयरन कैल्शियम भी अपना दे सकते हो, राइट। जनरली हम कोई भी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे नहीं देते। तीसरी चीज, अगर किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, कोई भी दिक्कत है शरीर में, और कोई भी अपनी दवाई ले रहे हैं और आपने उनको सप्लीमेंट सजेस्ट किया, तो ऐसा कभी नहीं करना है कि आपने उनको बोला कि दवाई छोड़ दीजिए, केवल सप्लीमेंट लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सप्लीमेंट और दवाई दोनों ही साथ में देंगे, राइट। जो भी शरीर में इंप्रूवमेंट आता है, उनको अपनी दवाई का डोसेज कम करना है, दवाई बंद करनी है, जो भी डिसीजन है वो अपना जांच कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सलाह मशवरा लें, उसके बाद ही दवाई बंद करनी है, कम करनी है, जो भी करना है डॉक्टर बताएंगे, राइट। आप सप्लीमेंट भी दीजिए और अपनी दवाई भी देते रहिए। तो ये 3 अहम बातों का ध्यान आपको हर सप्लीमेंट देते टाइम रखना है। और एक एक्सेप्शन है कि मैंने कहा तो है कि आपको सप्लीमेंट और दवाई दोनों देनी है। लोग जनरली पूछते हैं कि दवाई और सप्लीमेंट साथ में खा लें, तो खा लीजिए, लेकिन थायराइड के केस में बस आप साथ में दवाई नहीं खाएंगे। थायराइड के केस में जब भी थायराइड की मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आधे घंटे पौन घंटे का गैप रखने को, तो ऐसे कंडीशन में आप आधे पौन घंटे का गैप रखें, उसके बाद ही अपना सप्लीमेंट खाएं, राइट। तो चलिए अगले सप्लीमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला सप्लीमेंट है हमारा कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स के बारे में बात करें तो कॉम्बायोटिक्स कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्म्युलेशन में है। तो कॉम्बायोटिक्स का फायदा क्या है कि कॉम्बायोटिक्स में आपको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक क्यों फायदेमंद है, मिनरल्स क्या काम करता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके खाने के द्वारा, आपके भोजन के द्वारा शरीर में जो भी पोषण नहीं जा पाता है, जो भी पोषण बच जाता है, उसको हम मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स के द्वारा पूरा कर सकते हैं, राइट। तो आपके कॉम्बायोटिक्स में बहुत सारे मल्टी वाइटामिन एंड मल्टी मिनरल हैं। विटामिन ए है, बी, सी, डी, कई सारे मिनरल्स भी हैं जो कि शरीर में समय समय पे देना आवश्यक होता है। और किस समय ज्यादा जरूरी होता है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई महिला प्रेग्नेंट होने का सोच रही है, कंसीव करने का सोच रही है, कुपोषण की दिक्कत हो, किसी को पाचन से रिलेटेड दिक्कत हो, कोई बहुत ज्यादा दवाइयां ले रहे हो, तो ऐसे सभी कंडीशन में आपको मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल देना बहुत आवश्यक है। तो आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। साथ में जो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक है, इसका फायदा क्या है कि हम घर पे भी कई बार सुनते हैं कि पेट खराब है, तो बड़े लोग कहते हैं घर पे जो कि आप पेट खराब है तो दही खा लो। तो दही क्यों खा लो, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है, राइट, जो आपके पाचन को अच्छा करेगा। इससे हम कहते हैं प्रोबायोटिक, जो भी गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में जो अच्छा काम करता है, आपके पाचन में मदद करता है, उसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो गुड बैक्टीरिया से हमें क्या मदद मिलता है कि हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। अब पाचन क्रिया अगर अच्छी होती है तो उससे क्या फायदा है कि आपके पेट में जो भी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। प्रोबायोटिक हम गुड बैक्टीरिया को कहते हैं, और प्रीबायोटिक क्या करता है, ये आपके प्रोबायोटिक के खाना है, राइट। तो आप अगर आप प्रोबायोटिक का खाना दे रहे हो तो ये बैक्टीरिया 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 हो जाएगा, धीरे धीरे आपके पाचन में मदद करेगा। तो आपको कॉम्बायोटिक्स देने से क्या फायदा मिलेगा, आपका अगर हृदय संबंधित कोई भी रोग है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है,
पाचन अच्छा करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी है। पैंडेमिक का टाइम है, हमें पता ही है कि सबसे बड़ा दिक्कत पैंडेमिक में कोरोना वायरस से क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे। तो अगर अभी तक आपने या आपकी फैमिली में लोगों ने शुरू नहीं किया है कोई भी सप्लीमेंट लेना, तो कॉम्बायोटिक्स एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी करने के लिए, राइट। कई लोग मेरे से बोलते हैं, मेल्स करते हैं कि भूख किसी को नहीं लगती है, तो अगर किसी को भूख नहीं लग रही है आप कॉम्बायोटिक्स दीजिए, राइट। अब कई बार बहुत सारी मदर्स आती है, माँ कंप्लेन करती है कि हमारा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, वीक हो रहा है, इसको भूख ही नहीं लगती है। 12 साल से बच्चा बड़ा है, आप कॉम्बायोटिक्स दे दीजिए, राइट, क्योंकि ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल दे रहा है, आपके शरीर में बहुत सारा पोषण पहुंचाने में मदद करेगा। कई बार लोग आते हैं कहते हैं कि नहीं हमें आपके सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आप हमें बस एक आधा कोई सप्लीमेंट बता दीजिए जिसको हम लेने से फिट रहें, हेल्दी रहें। तो फिट रहने के लिए एक सप्लीमेंट आपका कॉम्बायोटिक्स भी हो सकता है, राइट। तो आपको कॉम्बायोटिक्स कितना देना है, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद दे सकते हैं। आप खाना खाने के साथ दें आप या खाना खाने के बाद दें, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, 1 से 2% रिजल्ट का डिफरेंस आएगा। तो आप खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद जैसा कन्वीनियंट है वैसा दे सकते हैं। किसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन बच्चों को भूख ठीक से नहीं लगती है, जिनकी पाचन क्रिया खराब है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करनी है, जो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग बड़े परेशान हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, हेल्दी रहना चाहते हैं, कुपोषण का दिक्कत हो रहा है, ऐसे सभी केसेस में आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अब मेरी ईमेल आईडी आ रही होगी, ये सब आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। आप मेरी ईमेल आईडी अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, राइट। तो आप जब भी मुझे मेल करेंगे उससे 2 से 3 दिन के बाद आपको मेल का रिवर्ट मिल जाता है। अगर आपको 2 से 3 दिन में मेल का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे 3 दिन बाद फिर से मेल भेज दीजिए, हो सकता है स्पैम बॉक्स में कई बार आपके मेल्स चले जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिल ऑयल। तो क्रिल ऑयल के बारे में बात करें तो क्रिल झींगुर जैसी एक छोटी मछली होती है जो कि कनाडा, अंटार्कटिका, जापान के ठंडे पानी में पाई जाती है। और क्रिल से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्रिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि EPA DHA के फॉर्म में है। तो DHA का काम क्या है, DHA बच्चों का मानसिक विकास करने में मदद करता है। और बच्चों का मानसिक विकास कब शुरू होने लगता है, बहुत अच्छा होने लगता है जब बच्चे स्कूल या नर्सरी में, प्लेवे में जाना शुरू करते हैं। इसीलिए आप बच्चों को 4 साल की उम्र से क्रिल ऑयल देना शुरू कर सकते हैं। तो क्रिल ऑयल एक एक्सेप्शन है जिसे हम 4 साल की उम्र से दे सकते हैं, बट इसके अलावा जो हमने बात की है, जो भी सप्लीमेंट्स या बात करेंगे, क्रिल और कोलेस्ट्रॉम को छोड़ के सारे कब से देने, 12 या 12 साल के बाद। अब क्रिल में फॉस्फोलिपिड भी होता है, एस्टाजेंथिन होता है। एस्टाजेंथिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और फॉस्फोलिपिड क्या करता है, आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन कराने का क्रिल में मदद करता है, राइट। तो क्रिल जब भी आप किसी भी दिक्कत में देंगे, आप कभी देख रहे हैं किसी दिक्कत में आपने किसी प्रॉब्लम में कोई सप्लीमेंट दिया है, राइट, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिल ऑयल दे सकते हैं। क्योंकि क्रिल ऑयल क्या करता है, आपके बॉडी में रिजल्ट बहुत जल्दी लाता है, खास करके हृदय से, मस्तिष्क से, लिवर से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे केस में बहुत जल्दी रिजल्ट लाने में मदद करता है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है या किसी को भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, आप ऐसे केस में दे सकते हैं। किसी को भी डॉक्टर ने कह दिया कि आपको क्लॉट बन रहे हैं, आपकी हार्ट की सर्जरी होगी, तो ऐसे केस में आप क्रिल जरूर दे सकते हैं। हार्ट की सर्जरीज डिले भी हुई हैं, पोस्टपोन भी हुई हैं और नहीं भी हुई हैं। क्रिल इसीलिए हमेशा जब भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, भले ही डोज बढ़ा के दे दो, फ्लैक्स ऑयल के साथ कंबाइन करके दे दो, रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किसी को भी मेंटल कंसंट्रेशन, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाना है, हमारा नया एक प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है मेटामाइंड, तो मेटामाइंड का काम क्या है कि ये जो भी मस्तिष्क के फंक्शन है उस पर काम करता है। तो आप साथ में मेटामाइंड और क्रिल ऑयल अगर कंबाइन करके दोगे तो मेमोरी अच्छी होती है, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ता है
और खास करके बच्चों में तो krill oil आप जरूर दीजिए मेंटल अलर्टनेस, मेंटल कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो भी सूजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो इसमें एस्टाजेंथिन भी है। आपको कितना देना है krill ऑयल? 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। अगर कोई भी सीवियर डिसऑर्डर है, कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में आप डोसेज को बढ़ा भी सकते हैं। आप 2 से 3 कैप्सूल भी कर सकते हैं, राइट? तो यहां तक हमने बात की है प्राइम प्रोडक्ट्स के बारे में। कौन कौन से हमारे पास प्राइम प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में हमने डिस्कस